हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं आप सभी के साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के सभी एस्पिरेंट्स का आज बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के सभी एस्पिरेंट्स का 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन था। आज माय डियर फ्रेंड, आज आपका हिंदी का एग्जामिनेशन था। हम आ चुके हैं आप सभी के सामने सेट नंबर 3। फ्रेंड कोड आप देख लीजिए, जो कोड है आपका जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2/1/3 है। अगर आपका सेट कोई भी हो तो आपका सेट 1 हो, सेट 2 हो या फिर सेट 3 तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। फिर आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। हम आ चुके हैं आप सभी के साथ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए। विदाउट टाइम वेस्ट के बस स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रेंड। जैसा सभी को मालूम है, हिंदी का पेपर जो आपका जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है। खंड क, खंड ख, खंड ग 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे गए थे। पहले खंड क की मैं बता दूं हमारे फ्रेंड, ये पार्ट नंबर 1 है वीडियो, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को आप सभी के हिंदी का जो आपका पेपर एंड हुआ है आज उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। पर अगर आपका कोई सेट दूसरा हो तो भी आपको वरीड नहीं होना है। यहाँ पे मैंने एक नंबर दे रखा है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ के फॉर्म में हमें सेंड कर दी, जैसे हमारी टीम आपके क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर ले। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आप सभी के हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को। खंड क में अगर हम बात करें, अपठित गद्यांश थे माय डियर फ्रेंड। जो अपठित गद्यांश है उनके उत्तरों को जल्दी से मिलान कर लेते हैं। हमारे पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे संस्कृति सभ्यता से भिन्न है क्योंकि संस्कृति क्या है हमारे फ्रेंड। संस्कृति फ्रेंड देख सकते हैं पहला प्रश्न आप सभी के सामने है यहाँ पे। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप सभी बता दिए फ्रेंड। देखिए पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। संस्कृति सभ्यता से भिन्न है क्योंकि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब फ्रेंड देखिए पहले प्रश्न का सही उत्तर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, गद्यांश के अनुसार सभ्यता का अभिप्राय क्या है। गद्यांश के अनुसार सभ्यता का अभिप्राय क्या है। जो अभिप्राय है आपका वो मनुष्य की भौतिक विकास का क्रम है। जब मनुष्य के भौतिक विकास का क्रम, यानी कि दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। जल्दी से आप सभी कैंडिडेट अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। जैसे ही पेपर हमारे पास आया हमारी टीम ने आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे सेट हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो अपने आंसर्स को आप मैच आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ अगर आपका सेट दूसरा है तो आपको वरीड नहीं होना। अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर दीजिए, जैसे हम आपके पेपर को भी डिस्कस कर लें। तीसरे प्रश्न की बात करें माय डियर, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित कथन और कारण के ध्यान से पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। तो देखिए कथन आपके सामने यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। संस्कृति से मनुष्य दया, ममता, परोपकार आदि गुण का और कला का रसादान होता है, आपका करना सीखता है। और कारण जो दिया गया आप देख सकते हो यहाँ पे, संस्कृति मनुष्य के मानवीय मूल्यों का, कौशल का विकास करती है। तो हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न जो आपका दिया गया आप देख सकते हो, इसमें जो कथन और जो दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, जो संस्कृति की बात की जा रही है। देखिए संस्कृति की जो बात की जा रही है यहाँ पे जो संस्कृति है माय डियर, हम बात करें आपका सही है। देखिए संस्कृति से मनुष्य दया, ममता, परोपकार आदि गुण और कला का सीखता है मेरे फ्रेंड, तो ये सही है। जो कारण आपका दिया गया है वो संस्कृति मनुष्य के मानवीय मूल्यों और कौशल का विकास करती है, यह भी सही है। तो फ्रेंड कथन और कारण दोनों सही है और कारण आपके कथन का सही व्याख्यान कर रहा है, तो इस वजह से तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सभ्यता और संस्कृति के अंतर को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सभ्यता और संस्कृति,
देखिए सभ्यता क्या है, मनुष्य की बाहरी प्रगति है और जबकि संस्कृति उसकी आंतरिक उन्नति है। जी हाँ, सभ्यता क्या है, मनुष्य की बाहरी प्रगति है और संस्कृति उसकी आंतरिक उन्नति है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं कैसे, उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए माय डियर, इसको आपको अपने से लिखना होगा, तो आपने लिख लिया होगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए होंगे। आपने जो गद्यांश पढ़ा उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम बात करें देखिए क्यों चलते हैं, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे अंतर के अनुसार, यहाँ पे सभ्यता मनुष्य की बाहरी प्रगति करती है जबकि संस्कृति आंतरिक उन्नति करती है। और उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हो, मकान बनाना, कपड़े बुनना और अच्छे भोजन की व्यवस्था करना सभ्यता है, लेकिन उस भोजन को तैयार करने का ढंग और उसे खाने की कला संस्कृति कहलाती है। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका 5वां जो प्रश्न आपका है यहाँ पे आप देख सकते हो, सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं कैसे। ये साथ साथ हम बात करें कैसे चलते हैं, मनुष्य जैसे जैसे भौतिक सुख सुविधाओं और सभ्यता का विकास करता है वैसे वैसे उसकी सोचने का ढंग और जीवन जीने की कला संस्कृति में भी बदलाव आता है। उदाहरण आप लिख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से, आज हमारे पास रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज है, सभ्यता क्या होगी इसे अभी सभ्यता में, और वहीं पे और उन्हें इन्हीं साधनों का उपयोग हम अपने सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 6वें प्रश्न की बात करें, संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है, इस कथन का गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपने कर लिया होगा माय डियर, तो फिर आपको यहाँ पे भी नंबर मिल गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। देखिए अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सभ्यता के विकास से पूर्व मनुष्य की क्या स्थिति थी, सभ्यता के विकास के क्या परिणाम हुए। तो इसकी अगर हम बात करें, देखिए पूर्ण की स्थिति क्या थी, आपने देखा होगा गद्यांश में लिखा हुआ यहाँ पे, सभ्यता से पूर्ण मनुष्य को घर बनाना नहीं आता, वह गुफाओं या फिर पेड़ की छाया में रहता था, वह नग्न या फिर पेड़ की छाल पहनता था और कंदमूल खाकर गुजारा करता था। परिणाम इसका क्या हुआ है कि सभ्यता के विकास के बाद भी मनुष्य के खेती करना सीखा और घर बनाए, कपड़े बुनना सीखा और आवागमन आधुनिक साधनों का स्पष्ट किया। रेल, मोटर, जहाज का आविष्कार किया गया जिससे उसका जीवन भौतिक रूप में समृद्ध हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है सेक्शन बी, आपका जो अगला है आपका काव्यांश पे या फिर काव्यांश पे जो आपके जो आपका पद्यांश जो आपका दिया गया था, पठित पद्यांश जो आपका दे, उसकी अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे आप, ये बहुत ही आसान था। ये आपका काव्यांश खंड का जो आपका यहाँ पे अपठित काव्यांश जो दिया गया था। तो देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे, काव्यांश में धूप को किस रूप में चित्रित किया गया है। काव्यांश में जो धूप को चित्रित किस रूप में किया गया, चांदी की साड़ी के रूप में। किस रूप में किया गया हमारे फ्रेंड, चांदी की साड़ी के रूप में प्रयोग किया के रूप में किया गया है चित्रित। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है पे, फूल हुई सरसों से आकर कौन लिपट गई, इसका क्या उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न का होगा उत्तर धूप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, खेती की गोदी में सारंगी बजती है, खेती की गोदी में सारंगी बजती है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपको खेतों में, खेतों के ऊपर उड़ते पक्षियों के मीठे स्वर की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका तीसरे प्रश्न का, जब तीसरा जो आपका प्रश्न आपका जो दिया गया है, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खेतों पर ऊपरी उड़ते ऊपर उड़ते पक्षियों के मीठे स्वर की।
चौथे प्रश्न की बात करें हमारे जो आपका दिया गया, ठूठ पर बैठे काल की तुलना किससे और किस आधार पर की गई है। ठूठ पर बैठे काल की तुलना, यहाँ पे काव्यांश में काल को जो है समय की तुलना कौवे यानी कि काग से की गई है। किससे की गई है? काल की यानी समय की तुलना यहाँ पर काग यानी कि कौवे से की गई है। इसका आधार यह है कि जिस प्रकार एक कौवा ठूठ यानी कि सूखे पेड़ पर चुपचाप और गुमसुमा बैठा कर सब कुछ देखता रहता है, उसी प्रकार समय की शांत रहकर दिन के ढलने की को भी देखा रहा है। जब समय क्या है? शांत रहकर दिन के ढलने को देख रहा है। अगले प्रश्न यानी कि पांचवें प्रश्न की हम बात करें, देखिए, नदी में पड़ते आकाश के प्रतिबिंब के बारे में कवि ने क्या कल्पना की है। तो आपने लिख लिया होगा, नदी के जो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा पड़ते आकाश के जो प्रतिबिंब बन रहा है, कवि ने उसकी तुलना जो है आपने लिख लिया होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जैसे प्रतिबिंब जो दिख रहा है वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिव की नदी नंदी नदी में पानी पी रही है, और कवि से निर्मल आकाश की तुलना नंदी से की प्रवृत्ता की शांति से की है यहाँ पे। तो आपने देखा हमारे फ्रेंड बहुत सारे प्रश्न और भी हैं जो हमारे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, पार्ट नंबर 1 वाली वीडियो है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है माय डियर फ्रेंड। मैं बहुत जल्द पार्ट नंबर 2 लाने वाला हूँ जहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए फ्रेंड, कुछ और क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं उनके भी उत्तरों को जल्दी से मिला लेते हैं। जो आपका जो खंड ख की अगर हम बात करें, देखिए खंड ख जो आपका शुरू हो रहा है, खंड ख में आपका जो मेन प्रश्न जो आपके हैं यहाँ पे उनको उत्तरों को जल्दी से हम लोग मिलान कर लेते हैं। जो आपके जो हैं समाचार आधारित प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं उनकी अगर हम बात करें, उनके उत्तरों को जल्दी से मिलान कर ले। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे लगभग 40 शब्दों में। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, रेडियो मूलतः एंकरकीय यानी कि लीनियर माध्यम है, कैसे। तो आपको लिखना होगा, आपके पाठ्य पुस्तक में आप जो व्याकरण वाली जो बुक होगी या फिर जो आपकी समाचार आधारित प्रश्न जो आपके होंगे आपके उसके तहत आपने लिख लिया होगा। 2 नंबर आपको यहाँ पे आसानी से मिल गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए अगला प्रश्न आपको एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है। तो एंकर बाइट क्या होता है? टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का अर्थ कथन है। जब बाइट का अर्थ क्या है? कथन। कथन से है। बाइट का अर्थ किससे है? कथन से है। जब किसी समाचार की पुष्टि के लिए उससे संबंधित व्यक्ति का कथन या फिर साक्षात्कार दिखाया जाता है या फिर सुनाया जाता है, उसे एंकर बाइट कहते हैं। यह समाचार को प्रामाणिकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। तो आई होप सो आपको एंकर बाइट जो बाइट्स पर जो है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपने लिखा होगा इस तरीके से तो आपको यहाँ पे नंबर मिले होंगे। समाचार पत्रों के कारोबार और व्यापार जगत के लिए अलग पृष्ठि क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसको स्पष्ट करना था तो व्यापार और अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके की सीधा संबंध आम आदमी के बजट और देश के प्रगति से होता है। बाजार में उतार चढ़ाव, सोने चांदी के भाव और कंपनियों की स्थिति जानने के लिए एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है। इन सूचनाओं की गहराइयों और महत्व को दिखाते हुए समाचार पत्रों को इनके लिए एक अलग से प्राइवेसी सुरक्षित रखा जाता है। तो आई होप सो आपने इस तरीके से लिखा होगा तो आपको यहाँ पे नंबर मिले होंगे। खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो खोजी रिपोर्ट क्या होती है? इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट, यानी जिसपे इन्वेस्टिगेशन की जो इस पर खोज की जाती है। तो आपने लिखा हो तो आपको नंबर मिला होगा माय डियर फ्रेंड। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत जल्द माय डियर फ्रेंड मैं पार्ट नंबर 2 लाने वाला हूँ जहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए हैं उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। आप सभी को प्लीज़, अगर आपका क्वेश्चन पेपर का आंसर अभी तक मैंने यहाँ दे दिया है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन बच गए उनको मैं पार्ट नंबर 2 में कवर कर दूंगा। अगर आपका सेट दूसरा है तो आपको वरीड नहीं होना। अपने क्वेश्चन पेपर ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें PDF के फॉर्म में हमें सेंड कर दीजिए जिससे हम आपके पेपर को डिस्कस कर ले। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल अभी अपडेट पे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारे फ्रेंड, जैसा कि सभी को मैंने पहले बताया था हमारे फ्रेंड, मैं आप सभी के साथ आप सभी का जो जस्ट कुछ देर पहले हिंदी का पेपर एंड हो चुका है। फ्रेंड हिंदी के पेपर के एंड होने के बाद हम आ चुके हैं आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड, आप सभी के पेपर को डिस्कस करने के हम लोग आ चुके हैं और आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले माय डियर फ्रेंड, मैंने पार्ट नंबर 1 कवर कर लिया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए हैं वो पार्ट नंबर 2 में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो जल्दी से आप सभी ने अभी तक पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप अपने आंसर्स को मैच आउट कर सकते हो। या फिर अपने आंसर्स को आप मैच आउट कर सकते हो। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं माय डियर फ्रेंड पार्ट नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था। खंड क के सारे प्रश्न को कवर कर दिया था हमने। पार्ट नंबर जो दूसरा था ख, जिसमें से मैंने आपके समाचार पत्र पर आधारित के प्रश्नों को मैंने कवर किया था। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको मैं कवर करने वाला हूं। और इसी वीडियो में मैं पार्ट नंबर ग, जो आपका जो लिटरेचर पोर्शन है, उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से अपने वीडियो को को पूरी तरीके से एंड तक जरूर देखिएगा, जैसे आप सभी को सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट के बाद स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ पहले प्रश्न की तरफ। अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपके साथ बताया था जो आपका खंड ख में आपका जो प्रश्न पूछा गया था, आपका यहाँ पे वो था, आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र पर आधारित आपको यहाँ पे दिए गया प्रश्न थे। आपको जल्दी से अगर हम बात करें आप सभी के साथ पहले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपके साथ यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। रेडियो पर आधारित प्रश्न आपके साथ यहाँ पर। रेडियो मूलतः एंकर क्रिय, यानी कि आपको एंकर क्रिय के बारे में लिखना था। रेडियो मूलतः एंकर क्रिय लीनियर माध्यम कैसे है, तो कैसे आपको लिखना था। तो आपने आई होप सो लिख लिया होगा। रेडियो मूलतः एकरखीय लीनियर माध्यम है कैसे। तो आपको लिखने के बाद जो आपका दूसरा प्रश्न जो मैं आपके साथ बात करूँ, एंकर बाइट से आधारित प्रश्न था। एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है, तो एंकर बाइट से क्या तात्पर्य हमारी बात करें माय डियर फ्रेंड, एंकर बाइट का अर्थ है किसी घटना के पुष्टि के लिए किए गए, जो एंकर बाइट पर आधारित जो आपको जो लिखना था, किस तरीके से आप लिख सकते थे। एंकर बाइट का अर्थ जो है आपको किसी घटना की पुष्टि के लिए उससे संबंधित व्यक्ति का कथन, बयान सुनना, समाचार के प्रमाणिकता को विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एंकर घटना स्थल पर मौजूद लोगों या फिर संबंधित अधिकारियों की छोटी वीडियो क्लिप या फिर ऑडियो सुनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। अगर आपने लिखा होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिले होंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें माय डियर। आपका जो दिया गया समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार जगत के लिए पुष्टि क्यों होती है और स्पष्ट कीजिए। तो फिर इसको हम बात करें, देखिए स्पष्ट करना है आपको। यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो आपका दिया गया था, व्यापार जगत की खबरें, शेयर बाजार, मुद्रा दरें, उद्योग आदि एक विशिष्ट पाठक वर्ग के लिए होती हैं और इन सूचनाओं को प्राकृतिक सामान्य समाचारों से अलग और तकनीकी होती है। पाठकों की सुविधा और विषय की गहराइयों को बनाए रखने के लिए इसके लिए अलग पृष्ठि दिया जाता है। तो अगर आपने लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्क्स मिला होगा। खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं, खोजी रिपोर्ट जैसा कि मैंने पहले बताया था, इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट वह है जिससे पत्रकार उन तथ्यों के सूचनाओं की गहराइयों की छानबीन करके सामने लाता है जो पहले सार्वजनिक नहीं थे और इसका मूलतः इस्तेमाल भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं। रिपोर्ट किसी घटना या फिर समस्या के केवल तथ्यों को ही नहीं रखा जाता बल्कि उनके पीछे के कारणों और उसके परिणामों के भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। यह क्यों
और कैसे को केंद्रित होती हैं, क्यों और कैसे होती हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ों को बताने वाले को हम लोग कहते हैं यहाँ पे केंद्रित रहती है। तो इससे हम लोग यहाँ पे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें माय डियर फ्रेंड। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है वो क्या है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में आपको लेख लिखना था, तो आपने लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिले होंगे। अब खंड ग की अगर हम बात करें, खंड ग में जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन अगर हम बात करें, काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न थे उपयुक्त उनके उत्तर को जल्दी से मिलान कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें जो पहला प्रश्न अगर हम बात करें आपका जो दिया गया है, जिनको मिलान करने की अगर हम बात करें, काव्यांश की काली सील या फिर काली सील उपमान जो आपका दिया गया है, उपमान किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अंधकार से युक्त प्रकृति के लिए, अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, अंधकार से युक्त पृथ्वी के लिए, या फिर रात्रि का अंधकार। तो हम बात करें दूसरा जो आपका पहला प्रश्न जो आपका दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, पंक्ति का सही अर्थ है। जो आपका दूसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोर का आकाश लालिमा से युक्त है, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर तीसरे की अगर हम बात करें, इस काव्यांश में कवि की उषा का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया है? इस काव्यांश में कवि ने उषा का जो चित्र प्रस्तुत किया है वो कौन सा है हमारी फ्रेंड? वो शब्द चित्र कौन सा प्रस्तुत किया है? वो शब्द चित्र को प्रस्तुत किया, यानी कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे कवि द्वारा भोर को राख से लीपा हुआ चौका कहना प्रतिपादित करता है कि भोर के नाम किसे करता है फ्रेंड? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अपनी आभा से चमत्कृत कर रहा है। किसे कर रहा है? अपनी आभा को चमत्कृत कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। अगला जो प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है उसका सही उत्तर की अगर हम बात करें वो क्या होगा? आपका जो पांचवा जो प्रश्न जो आपका दिया गया है, पांचवा प्रश्न अगर हम बात करें वो है आपका नील जल से लेकर, किससे हमारे फ्रेंड? नील जल से है। नील जल में या फिर किसी गौर को झिलमिल देह जो आपका दिया गया आप देख सकते हो का वर्णन किसे अनुभूति से संबंधित है? किससे संबंधित है माय डियर? ये आपके संबंधित है अगर हम बात करें वो निर्मलता और उज्ज्वलता से। किससे हमारे फ्रेंड? निर्मलता और उज्ज्वलता से, यानी कि पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मलता और उज्ज्वलता इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। जो अगला प्रश्न अगर हम बात करें जो आपका काव्यांश के बाद गद्यांश की अगर हम बात करें उसके जो आपके सही उत्तर जो प्रश्न आपके दिए गए हैं, आपके जो आपका अगला प्रश्न यानी कि जो 10वां प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, अगर हम बात करें आपका जो 10वां प्रश्न है आपका जो यहाँ पे गद्यांश दिया है, गद्यांश पर आधारित अगर हम लोग प्रश्न की अगर बात करें उसके उत्तरों के अगर हम लोग मिलान कर लें। देखिए फ्रेंड, इसका जो प्रश्न जो आपका पहला दिया गया है उससे पहले मैं सभी कैंडिडेट को बता दूं, अगर आपका आंसर अभी तक आपके चैनल पे नहीं मिल पाए तो आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना माय डियर फ्रेंड, आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर का PDF हमें सेंड करके दे देना है। जी फ्रेंड, अपने क्वेश्चन पेपर का PDF हमें सेंड कर दीजिए, जैसे हम आपके पेपर को भी डिस्कस कर लें। जी फ्रेंड, जल्दी से हम आपके सामने आ चुके हैं। जो आपका पहला प्रश्न अगर हम बात करें, अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है? तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। महामारी के कारण गांव वालों की असहाय स्थिति से दुखी होने के कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 10वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न आपको दिया गया, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करें माय डियर फ्रेंड, आपका जो दूसरा प्रश्न जो आपका दिया गया है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलान करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को क्या करना है माय फ्रेंड, मिलान करना है। अगर हम बात करें स्तंभ 1 में आपका दिया गया है प्रकाश का नाम नहीं है, नाम नहीं, तो इसका जो मिलान होगा सही किससे हो जाएगा आपका, इसका सही मिलान हो जाएगा आपका आभा और जिजीविषा का अभाव, इसका सही मिलान हो जाएगा। खंड क का जो मिलान होगा वो आपका हो जाएगा दूसरे से, जी फिर दूसरे से तारे की ज्योति और शक्ति का शेष होना का मिलान हो जाएगा आपका यहाँ पे पीड़ित गांव वाले की मदद ना कर पाना से, जी हाँ फिर यानी कि जो आपका दूसरा मिलान सही हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, तो साफ साफ आंसर आपको मिल गया है। आप देख सकते हो पहले का मिलान दूसरे से, दूसरे का मिलान तीसरे से और गचित ना होना यानी कि हार ना मानना से मिलान हो जाएगा। यानी कि ये जो सही जो क्रम आपका दिया गया था, हम बात करें खंड क वाले का जो सही उत्तर अगर हम बात करें वो मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। रात्रि में भयावहपन का उल्लेख किस प्रभाव को दर्शाने के लिए किया गया, किसको दर्शाने के लिए किया गया, महान पर जो आपका दर्शाने को जो किया गया वो आपका महामारी की भयानक और दुष्प्रभाव का उल्लेख करने हेतु, यानी कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महामारी की भयानक और दुष्प्रभाव का उल्लेख करने हेतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है, आपका जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो आपका यहाँ पे गद्यांश में इनमें से किसके उल्लेख नहीं मिलता है, किससे नहीं मिलता है, वो आपका उत्तेजना युक्त उत्साह से, यानी कि चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें वो आपका है यहाँ पे पेचक की डरावनी आवाज़ का प्रतीकार्थ है, किससे हमारे फ्रेंड, आपका जो पांचवा प्रश्न जो दिया गया है, जो आपका पांचवा प्रश्न जो आपका दिया गया है, आपका जो पांचवा प्रश्न जो दिया गया उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मृत्यु या फिर अनिष्ट का आहट, मृत्यु या फिर अनिष्ट का आहट से हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर दूसरे से हो जाएगा। तो भाई डियर जैसा सभी ने देखा बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमने दे दिए हैं। अभी तक अपने आंसर्स को मैच नहीं किया तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट पे आप आ जाइए और अपने आंसर्स को मैच कर लिए। किसी भी तरीके का अगर आपको समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोड दूसरा हो तो भी आपको वरीड नहीं होना माय डियर फ्रेंड। आप अपने क्वेश्चन पेपर का PDF हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर PDF के फॉर्म में सेंड कर दीजिए, जैसे हम आपके पेपर को भी डिस्कस कर लें। ओके माय फ्रेंड, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और भी आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स जल्दी से मिलते हैं फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप सभी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।